क्रिया की। हाँ, तो पहली बात तो है कैनिजारो जो क्रिया होती है अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड भी कैनिजारो क्रिया दिखाते हैं। अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड का मतलब है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे HCHO की। यहाँ पे HCHO में जो CHO है ये मेन क्रियात्मक समूह है, मुख्य क्रियात्मक समूह है। मुख्य क्रियात्मक समूह के बगल जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बात है यहाँ पे कोई मुख्य क्रियात्मक समूह वाला जो कार्बन है उसके बगल कोई दूसरा कार्बन है ही नहीं। तो जब कोई दूसरा कार्बन नहीं है, मतलब अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन होने का कोई सवाल नहीं है। तो जो कैनिजारो क्रिया है वो कौन दिखाता है? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड दिखाएगा कैनिजारो क्रिया। क्यों दिखाएगा? क्योंकि इसमें अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड नहीं है। दूसरा जैसे बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है लेकिन उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे बात करते हैं CHO की, ये मेन क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है, इसके जस्ट बगल जो कार्बन होता है उसको कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ये हमारा अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 1 2 3 कितना है? 4। यहाँ पे कार्बन की चारों संयोजकता संतृप्त है। यहाँ पे कार्बन की चारों संयोजकता कैसी है? संतृप्त है। जब कार्बन की चारों संयोजकता संतृप्त है और हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, मतलब ये भी क्या है? अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड। ये भी कैसा है? अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया और हमारा हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ये दोनों कैनिजारो क्रिया देते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें इस अभिक्रिया में 2 अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड लिए जाते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2HCHO, हमने अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड के 2 अणु ले लिया, जिसकी क्रिया सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड NaOH, चाहे NaOH ले चाहे KOH। तो होगा क्या? हम लोग इस क्रिया में अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं। इसमें अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, जिसके ऑक्सीकरण से सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलिक लवण का निर्माण होता है, तथा दूसरे अणु के अपचयन से एल्कोहल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बनेगा, अगर आप लोग कंसंट्रेटेड NaOH ले रहे हैं तो बनेगा जो है सोडियम हार्मेट HCOO, और यहीं पे अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड का अपचयन होगा, और अपचयन से क्या बनेगा? मैंने बताया एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनता है? बनेगा CH3OH, मेथिल अल्कोहल बनेगा। क्रिया विधि की भी चर्चा करेंगे। जैसे मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिया, ये भी अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लिया। क्रिया अगर मैंने कराई कंसंट्रेटेड NaOH की उपस्थिति में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा HCON, अगर यहाँ पे KOH लेते तो बनता HCOOK बनता, पोटेशियम फार्मेट बनता। तो मैंने जो है बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लिया, तो उसकी क्रिया कंसंट्रेटेड NaOH से कराई, तो होगा क्या? जो अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड है इसके एक अणु का ऑक्सीकरण होगा, और एक अणु के ऑक्सीकरण से जो बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलिक लवण बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा COON, जिसको क्या बोलेंगे? सोडियम बेंजोएट। और बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल का अपचयन होगा, एल्डिहाइड के अपचयन से एल्कोहल का निर्माण होता है, तो ये बनेगा बेंजील एल्कोहल। क्या बनेगा? बेंजील एल्कोहल। तो इस क्रिया को बोलते हैं कैनिजारो क्रिया। कैनिजारो क्रिया की खास बात होती है, कैनिजारो क्रिया की खास बात होती है कि इस क्रिया को अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड ही दिखाते हैं। अल्फा एच विहीन एल्डिहाइड ही इस क्रिया को दिखाए हैं। और दूसरी खास बात यह है कि यह अभिक्रिया असमानुपातन क्रिया का उदाहरण होती है। ये जो क्रिया है ये एग्जाम्पल है डिस्प्रपोर्टिनेशन रिएक्शन का। यह अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण होती है। अभिक्रिया का
उदाहरण हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि HCHO और CH3CHO में अंतर बताओ, या कोई रासायनिक अपक्रिया दो जिससे फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड में अंतर क्लियर हो जाए। तो हम लोग कहेंगे HCHO CH3CHO में जैसे अंतर पूछ लिया जाए, कोई रासायनिक परीक्षण देके कहते अंतर बताओ, तो हम लोग बोलेंगे HCHO जो होता है ये कौन सी क्रिया देगा, कहनी जारो क्रिया देगा, क्योंकि इसमें अल्फा H नहीं है, इसलिए कहनी जारो क्रिया देगा। जबकि बात करें CH3CHO की, तो CH3CHO में ये मेन कार्बन है, मेन कार्बन के बगल जो कार्बन होता है वो कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। CH3CHO में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, CH3CHO में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए CH3CHO कहनी जारो क्रिया को नहीं देगा, जबकि HCHO कहनी जारो अब क्रिया को क्या करेगा, देगा। चलिए भाई ठीक है, हम बात करेंगे कहनी जारो क्रिया की, क्रिया विधि की। हाँ, होता क्या है, हम लोग लेते हैं अल्फा H एल्डिहाइड, जैसे ले लिया HCHO, H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे हुआ क्या, कंसंट्रेटेड चाहे NaOH लीजिए चाहे KOH, तो कंसंट्रेटेड NaOH हमने लिया और NaOH ने किसका त्याग किया, OH माइनस। होगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऋण विद्युता C से जाता है, तो ऑक्सीजन C का बॉन्ड अपनी ओर खींच लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से आ जाएगा माइनस, C के ऊपर आंशिक रूप से क्या आ जाएगा, और ये जो OH माइनस है ये आगे किससे जुड़ जाएगा, C से। होगा क्या, बनेगा H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड क्या OH, और O के ऊपर पूरा पूरा क्या जाएगा, माइनस। अब हम लोग जानते हैं कि इस प्रक्रिया में अल्फा H एल्डिहाइड के दो अणु लिए जाते हैं, तो हम दूसरे अणु का प्रयोग करेंगे, H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। अब होगा क्या, ऑक्सीजन पुनः अपना माइनस जो है, माइनस मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन से एक क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। अब ऑक्सीजन अपना माइनस किसकी ओर डोनेट करेगा, जो है C की ओर। जब C की ओर डोनेट करेगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 1 2 3 4, और कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5। आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी नहीं होगी, 5 नहीं होगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन और कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य कौन सा विदलन होगा, विषम विदलन। इस बार क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींचेगा, अपनी ओर, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, माइनस। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की टिप्पणी ज्यादा है, तो वो C के बॉन्ड को कहाँ खींच लेगा, अपनी ओर, O के ऊपर क्या जाएगा, माइनस, और C के ऊपर क्या जाएगा, प्लस, और ये H माइनस जाके किससे जुड़ जाएगा, C प्लस। यहाँ पे लिखा तो आंशिक रूप से माइनस, इसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस, H माइनस जाके जुड़ जाएगा C प्लस से। देखो बनेगा क्या, बनेगा H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड क्या OH, मतलब बन गया HCOOH, ये बन गया फार्मिक एसिड। कौन सा एसिड बन गया, फार्मिक एसिड। प्लस क्या हुआ, जब यहाँ पे जाके H जुड़ेगा तो होगा, बनेगा H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, और ये H माइनस जाके अपना इलेक्ट्रॉन C की ओर डोनेट किया, क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O क्या आ गया, माइनस। जैसे H C से जुड़ेगा जाके, वैसे ये बॉन्ड पूरा का पूरा किसकी ओर चला जाएगा, O की ओर, O के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। अगर थोड़ा समझदारी दिखाओ तो NaOH में OH माइनस होता है, तो Na क्या होता है, प्लस, और ये Na प्लस जाके किससे जुड़ जाएगा, O माइनस। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ONA, क्या बन जाएगा, ONA। बोलने चाहे तो बोल सकते हैं सोडियम मेथॉक्साइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम मेथॉक्साइड। अब ये अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, अम्ल है ही तो व्यवहार भी अम्ल की बात करेगा, और ये किसकी बात व्यवहार करेगा, क्षार की बात। किसकी बात व्यवहार करेगा, क्षार की बात। तो होगा क्या, यहाँ पे आयन का आदान प्रदान हो जाएगा, HCOO माइनस और H क्या होता है, प्लस। यहाँ पे CH3O माइनस और Na क्या होता है,
प्लस होता है। यहाँ पे आयन का होगा आदान प्रदान और बनेगा क्या, HCOO यानी सोडियम फार्मेट, और दूसरा क्या बनेगा CH3OH। ये क्या हो गई आपकी पूरी क्रिया विधि कि जो हमारी कैनिजारो क्रिया होती है, इसमें अल्फा H विहीन एल्डिहाइड के 2 अणु लिए जाते हैं और एक अणु के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, जो है सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलिक लवण बनता है, और दूसरे अणु के अपचयन से क्या बनता है, एल्कोहल। तो बनेगा क्या, सोडियम फार्मेट और मेथिल अल्कोहल बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस कैनिजारो क्रिया की। क्रॉस कैनिजारो क्रिया, क्रॉस कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो क्रिया में क्या होता है, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के अल्फा H विहीन एल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया में 2 भिन्न भिन्न प्रकार के अल्फा H विहीन एल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे एल्डिहाइड का क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे मैंने ले लिया HCHO प्लस दूसरा अल्फा H विहीन एल्डिहाइड ले लिया CHO। अब क्रिया को किसकी उपस्थिति में कराएंगे, सांद्र चाहे NaOH ले चाहे चले KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सांद्र क्या ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। तो होगा क्या, एल्डिहाइड के एक अणु का होगा ऑक्सीकरण तथा एल्डिहाइड के दूसरे अणु का क्या होगा, अपचयन। हाँ, याद रहे कि हम लोग अगर ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीकरण कराएंगे HCHO का, और अपचयन किसका कराएंगे, जो है C6H5CHO का। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम HCHO का अपचयन कराएं और C6H5CHO का ऑक्सीकरण कराएं तो जो बनने वाला उत्पाद है वो गौण उत्पाद होगा, उसकी मात्रा कम होगी। इसीलिए HCHO का हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे और C6H5CHO का क्या कराएंगे, अपचयन। जब HCHO का ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसके ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, सोडियम या पोटेशियम। अगर NaOH लेंगे तो सोडियम और KOH लेंगे तो क्या, पोटेशियम। सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक लवण बनेगा क्या, HCOO यानी सोडियम फार्मेट, और एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के अपचयन से क्या बनेगा, तो बनेगा बेंजीन अल्कोहल। लिखना हो तो लिख लेना नोट के तौर पे कि इस अभिक्रिया में कुछ मात्रा सोडियम बेंजोएट तथा CH3OH की भी बनती है, हाँ, जिसे गौण उत्पाद कहा जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम होती है, जिसे गौण उत्पाद कहा जाता है। चलिए हाँ भाई, हम लोग बात करेंगे एल्डोज संघनन क्रिया की। तो एल्डोज संघनन क्या होता है, हाँ, इस अभिक्रिया को अल्फा युक्त एल्डिहाइड तथा कीटोन दिखाते हैं। एल्डोज संघनन क्रिया को कौन दिखाएगा, अल्फा H युक्त एल्डिहाइड तथा कीटोन दिखाते हैं। इस अभिक्रिया को अल्फा H युक्त एल्डिहाइड तथा कीटोन दिखाते हैं। जैसे मैंने ले लिया CH3CHO। इस अभिक्रिया में अल्फा H युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणु का प्रयोग किया जाता है।
ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। इस अभिक्रिया में अल्फा एच युक्त एल्डिहाइड तथा एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु का एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु का प्रयोग किया जाता है। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। हम लोगों ने ले लिया CH3CHO एस्टल्डिहाइड के दो अणु ले लिया। ये क्रिया होती है तनु क्षार के उपस्थिति में, तो आप ले सकते हो डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति। बनता क्या है? बनता है प्रथम उत्पाद बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल उत्पाद। वो बनता है क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्केनल करके बनता है। अगर हमने एस्टल्डिहाइड लिया है तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, मतलब बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी। इसका नाम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसको बोलते हैं एल्डोल उत्पाद। फिर इसका करते हैं संघनन। जब इसका संघनन करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो बीटा पोजीशन से निकल जाता है OH। बीटा पोजीशन से क्या निकल जाता है? OH। और अल्फा पोजीशन से निकल जाता है H। H पकड़ेगा OH को, किसके रूप में निकल जाएगा? H2O के रूप में। कौन सा उत्पाद बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट डबल बॉन्ड, ये पहला 21 नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो ब्यूट 2 डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ईन। CH2 किस नंबर पे? पहले नंबर पे, तो एक और CH2 का अनुलग्न क्या होता है? अल। तो ब्यूट 2 इन 1 अल, मतलब क्या बनेगा? ब्यूट 2 इन 1 अल। इसको बोल सकते हैं इनाल रूप बन रहा है। इसको कौन सा उत्पाद बोलते हैं? एल्डोल संघनन उत्पाद कहते हैं। चलिए ये बनेगा एल्डोल संघनन उत्पाद। क्रिया विधि भैया शुरू करो। हाँ भैया देखो, क्रिया विधि की चर्चा करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड U। हाँ, हम लोग लेंगे डाइल्यूट NaOH। NaOH क्या करेगा? ये OH माइनस उत्पन्न करेगा। अब होगा क्या? CH3 को हम लोग लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे जो मेन क्रियात्मक समूह है उसके जस्ट बगल जो कार्बन होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य विषम वितरण होता है। विषम वितरण क्या होता है? विषम वितरण क्या होता है भाई? कि जब इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा किसी एक परमाणु की ओर चला जाता है तो इसे बोलते हैं विषम वितरण। तो यहाँ पे C के ऊपर माइनस आ जाएगा और H के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। और एक H प्लस किसको पकड़ लेगा? OH माइनस, किसके रूप में निकल जाएगा? H2। बनेगा क्या? CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इसकी क्रिया अल्फा H युक्त दूसरे एल्डिहाइड से कराई जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जैसा कि आपको पता है कि एल्डोल संघनन में अल्फा H युक्त जो है 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन लिए जाते हैं। तो शुरू में हमने कितना एल्डिहाइड लिया? 1 एल्डिहाइड लिया। यहाँ पे हुआ क्या? C और H के बीच में जो अल्फा कार्बन था वहां पे विषम वितरण हुआ और H प्लस के रूप में निकल गया और NaOH में क्या निकला? OH माइनस। OH माइनस में किसको पकड़ लिया? H प्लस को किसके रूप में निकल गया? H2O। ये जो है बना आयन आपका। फिर हमने लिया दूसरा एल्डिहाइड। अब यहाँ पे होगा क्या? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है?
ज्यादा है तो ये बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है माइनस, सी के ऊपर क्या है प्लस, और सी प्लस के ऊपर कौन अटैक कर देगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बनेगा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड C, बनेगा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड C। और जैसे C से जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड CH2 से क्या जुड़ा है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जैसे CH2C से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा तैसे ही ये बॉन्ड किसकी ओर चला जाएगा O की ओर, और O के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, और C से क्या जुड़ा है सिंगल बॉन्ड H। फिर क्या होगा हम लोग जानते हैं कि इस अभिक्रिया में अभी बना है H2O किसका कार्य करेगा H2O H+ उत्पन्न करेगा, और ये H+ आके किससे जुड़ जाएगा O- से। बनेगा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या बन गया OH। अब O- से जाके कौन जुड़ जाएगा H+। फिर क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा मेन क्रियात्मक समूह है। इसके जस्ट बगल कार्बन को अल्फा कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं बीटा कार्बन। तो क्या बन गया बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और CHO का अनुलग्न होता है अल। ब्यूटेन में से एल्केन में से ही हटा के अल जोड़ देते हैं तो हो जाता है ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये कौन सा उत्पाद है एल्डोल उत्पाद, इसको बोलते हैं एल्डोल उत्पाद। अब क्या करेंगे अगर हम लोग कर देंगे संघनन कंडेंसेशन कर देंगे इसका, तो यहां से बीटा पोजीशन से OH निकल जाएगा। अल्फा वाले जो कार्बन है उससे क्या निकल जाएगा H निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा H, और H इसको पकड़ लेगा OH को किसके रूप में H2O के रूप में। बनेगा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये बन जाएगा 4 कार्बन है तो नाम हो जाएगा ब्यूट। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और CHO का अनुलग्न होता है वनल तो बन जाएगा ब्यूट 2 इन वनल। ये एल्डोल संघनन उत्पाद है, और ये कौन सा उत्पाद है एल्डोल उत्पाद। चलिए ठीक।